बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक। रेपिस्ट को मृत्युदंड का प्रावधान, सूत्रों की खबर। बीजेपी कर सकती है समर्थन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर देर रात से हो रहा प्रदर्शन। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने की नारेबाजी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और छात्रों ने लाल बाजार पुलिस मुख्यालय के बाहर तिरंगा लहराकर जताया विरोध। रात भर सड़कों पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का निजाम पैलेस में देर रात हुआ मेडिकल टेस्ट। बीआर सिंह हॉस्पिटल से आई डॉक्टर्स की टीम ने किया मेडिकल टेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष किया गया गिरफ्तार। करप्शन केस में सीबीआई के एंटी करप्शन यूनिट ने किया गिरफ्तार। संदीप घोष के अलावा सीबीआई ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। संदीप घोष का सुरक्षाकर्मी अफसर अली और 2 वेंडर विप्लव सिंह और सुमन हजारे किए गए गिरफ्तार। टीएमसी के पूर्व विधायक शांतनु सेन ने संदीप घोष की गिरफ्तारी पर कहा, जब आदमी विचार नहीं देते तो ऊपर वाला आकर विचार देता है। संदीप को जिन आरोप में गिरफ्तार किया गया वो मैंने ही बताए थे। शांतनु सेन ने कहा, संदीप घोष को मैंने रोकने की कोशिश की थी। अगर उस वक्त ध्यान दिया गया होता तो आज टीएमसी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। संदीप घोष की गिरफ्तारी पर टीएमसी के पूर्व नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने ट्वीट कर किया तंज। मिडिल स्टैंप अपरूटेड, व्हाट नेक्स्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के परिवार ने संदीप घोष पर कहा, हमें संतोष है कि संदीप घोष गिरफ्तार हुए। आरएसएस समन्वय बैठक में उठा कोलकाता रेप मर्डर केस। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम मोदी का आज से ब्रुनेई का 2 दिवसीय दौरा। ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोपहर 2:30 बजे ब्रुनेई पहुंचेंगे पीएम मोदी। ब्रुनेई के बाद सिंगापुर का करेंगे दौरा। आपसी व्यापार और निवेश के लिहाज से अहम होगा सिंगापुर दौरा। प्रधानमंत्री मोदी बने बीजेपी के पहले सदस्य। 10 करोड़ नए मेंबर बनाने का लक्ष्य, कहा बहुत सहन करके पार्टी यहां तक पहुंची। पीएम मोदी बोले, चुनौती को चुनौती देना बीजेपी की रगों में, जहां चैलेंज है वहीं कमल खिलाना है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमें इस पर गर्व। गृहमंत्री अमित शाह का बयान। राजनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा पहले के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर। पीएम मोदी ने जनता का भरोसा जीता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के सभी सीएम आज लेंगे पार्टी की सदस्यता। अनुसूचित मोर्चा घर घर जाकर बनाएगा 10 लाख नए सदस्य। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे बैठक। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई बैठक में 37 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक 49 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को होडल सीट से मिल सकता है टिकट। चिरंजीवी राव और का रेवड़ी सीट से मैदान में उतरना तय। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली रहे मौजूद। हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका। देवेंद्र सिंह बबली और सुनील सांगवान बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। नौशेरा से रविंदर रैना और राजौरी से विबोध गुप्ता को टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई सामने। सेंट्रल शॉल्टिंग से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष तारिक अमीन। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। 6 सितंबर को होगी अमानतुल्लाह खान की पेशी। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया गिरफ्तार। ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका। मानहानि केस को रद्द से किया गया इनकार। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा इस पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है, हम दिशा निर्देश तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल आरोपी होने के आधार पर किसी का घर गिराना उचित नहीं और अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित भी होता है तो भी उसके घर को गिराना उचित नहीं। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासत हुई तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा न्याय का बुलडोजर काम कर गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत, कहा सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या कहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। आरएसएस ने जाति जनगणना को संवेदनशील मुद्दा बताया, कहा इसका इस्तेमाल समाज के विकास के लिए हो, इसे राजनीतिक हथियार न बनाया जाए। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना के किया समर्थन, कहा अपना दल इसका स्टैंड साफ है, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल का यूपी में शिक्षक भर्ती पर दिया गया बड़ा बयान, कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय हुआ, आरक्षण के नियमों को उल्लंघन हुआ। यूपी में भेड़िया और बाघों के आतंक पर सीएम योगी सख्त। बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और पीलीभीत के अधिकारियों के साथ बैठक में हर हाल में भेड़ियों को पकड़ने का आदेश दिया। बहराइच में ड्रोन की मदद से रात में भेड़ियों पर रखी जा रही नजर, पिंजरा भी लगाया गया, भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश जारी।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक पर ट्रेन के अंदर टीटी से बदसलूकी का आरोप और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाड़मेर में उतरलाई एयरबेस के पास एक MiG-29 फाइटर प्लेन क्रैश। हादसे से पहले विमान से बाहर निकलने में कामयाब हुआ पायलट। चमोली के नंदानगर में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दूसरे दिन भी बाजार रहा बंद। लोगों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। गुजरात के 19 जिलों में 9 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। गुजरात के खेड़ा में हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में जल भरा। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बादल फटने की वजह से भारी बारिश, देखते ही देखते आया सैलाब। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2817 करोड़ के डिजिटल कृषि मिशन को दी मंजूरी। अश्विनी वैष्णव बोले, किसानों की बढ़ेगी आमदनी। पेरिस पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन भारत का जारी है। 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज समेत अब तक 15 मेडल जीते। पदक तालिका में 15वें नंबर पर पहुंचा भारत। सुमित अंतिल ने रिकॉर्ड जेवलिन थ्रो के साथ जीता गोल्ड मेडल। पैरा ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा सोना।